Today we discuss about a very interesting topic, that is work done in the conservative and non-conservative field. अब हम बात करेंगे जो वर्क डन किया गया है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है इन अ फील्ड में। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहता है। जितना हमने वर्क डन किया है तो उतना ही अब जब दूसरी बार हम फील्ड में वापस आएंगे तो वो उतनी ही फोर्स लगाएंगे तो उतना ही वर्क डन होएगा। ठीक है, जितनी फोर्स लगाई और उतना ही वर्क डन होएगा, तो उसका मतलब कि जितना हमने वर्क डन पहले किया था अब भी वो उतना ही आ रहा है, मतलब कंजर्व रह रहा है, यूनिफॉर्म रह रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जहाँ पे वर्क डन जो है यूनिफॉर्म नहीं रहता। अब देखेंगे कि कौन सी जो फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो फोर्स का जो FTL होता है, FDS हमें पता है ना कि जो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। और जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, लाइन इंटेग्रल, तो वो इंडिपेंडेंट होता है डिफरेंट पार्ट से। पहले हमने देखो एक लूप ली है, क्लोज लूप ली है, उसके बीच में हमने उसको 3 एरियाज़ में बांट दिया, 1 2 3। तो तीनों का हमने जब वर्क डन निकाला तो वो तीनों का सेम आएगा, इक्वल आएगा। जब हम उसी लूप को हम बांटते नहीं हैं तो सीधा A to B निकालते हैं, तो वो क्लोज लूप के अंदर हमेशा याद रखना है कि वर्क डन जो है वो 0 ही होगा। आगे है कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात आई, जब जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, यूनिवर्सल के बारे में हमने पढ़ा है 9th क्लास में, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो यूनिवर्सल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यूनिवर्सल है, इलास्टिक भी यूनिवर्सल है और मैग्नेटिक फोर्सेस भी यूनिवर्सल है। तो आगे बात आती है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m लिफ्टेड टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। अब उन्होंने एक केस लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब बॉडी मास जिसका मास m है और हाइट h है, उसको ग्राउंड लेवल से उसने ऊपर लेके गया। ठीक है, हमने पढ़ा था दो कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, जिसमें हमने पढ़ा था एक साइन थीटा वाला और एक कॉस थीटा वाला। साइन थीटा वाला कब होता था, जब जो बॉडी मूव करती थी, ठीक है, फोर्स लगती थी उसको नीचे की तरफ और बॉडी मूव करती थी ऊपर की तरफ, या फोर्स लगती थी ऊपर की तरफ और बॉडी मूव करती थी नीचे की तरफ, मतलब XY डायरेक्शन में। ठीक है, तो तब साइन थीटा होता था। कॉस थीटा जब बॉडी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगती थी। ठीक है, अब देखो कि उन्होंने बॉडी को ऊपर की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे साइन थीटा वाला आएगा। आगे देखना, वर्क डन थ्रू द डिफरेंट पाथ। अब वर्क डन उन्होंने किया है थ्रू डिफरेंट पाथ। तो ये देखो, सबसे पहले तो FS होता है वर्क डन, और F का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी G दिया है। ठीक है, और साथ में S की वैल्यू क्या है, H ले ली उन्होंने, हाइट ले ली। ठीक है, MGH, फर्स्ट वाले का MGH आ गया और दूसरे वाले में L कंपोनेंट आ गया। ठीक है, L की वैल्यू क्या है, H अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे भी MGH आ गया। ठीक है, तो आगे जब हम थर्ड केस लेंगे उसमें भी वो सभी का उन्होंने फाइंड आउट कर लेना, H1 H2 H3 H4, वो भी MGH ही आ जाना है। फोर्थ वाले में देखो, ये सभी केसेस में जैसे ये दिखाए गए हैं डायग्राम में, A B C D, सभी केसेस में 1 2 3 4, तो इनों में सब में जो वर्क डन है वो MGH ही आया है। ठीक है, और याद रख सकते हैं आप कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था, वो MGH के बराबर होता है। तो वो इसके ही बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी और हाइट की बात हो रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एक तरह का वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। आगे ये क्लियर हो रहा है कि तीनों चारों वर्क डन जो है वो इक्वल आए हैं। ठीक है, जब फर्दर क्या होगा कि जब बॉडी को बैक उसकी पोजीशन पे लेके आएंगे, A पोजीशन पे, देखना पहले तो वो A से B जा रहा है सभी केसेस में,
तो फिर बी से जब ए की तरफ लेके आएंगे, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसी की तरफ लेके आएंगे, तो फिर भी वर्क डन mgh ही होगा, बट वो माइनस साइन में होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ खींच रही है। हमने नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क पढ़ा था ना, तो जब नेगेटिव वर्क होता है तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो -g हो जाता है, ठीक है। तो तभी -mgh आ जाएगा, तो नेट जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, कंजर्व रहती है। आगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, जिसमें हम फ्रिक्शनल फोर्सेस कह सकते हैं, विस्कस फोर्सेस कह सकते हैं और एयर ड्रैग फोर्सेस कह सकते हैं। ये कौन सी फोर्सेस है, इन्हें नॉन कंजर्वेटिव ही क्यों कहा जाता है? इनमें जब फोर्स लगाई जाती है तो जब इनमें जो साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल हम देखते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि जो वर्क डन हुआ पहले ए बी के अलॉन्ग हुआ, फिर बी ए के अलॉन्ग हुआ, कंप्लीट साइकिल हो गया ना। तो यहाँ पे भी जब वर्क डन निकालेंगे तो वो ऊपर तो 0 के इक्वल आ गया कंजर्वेटिव में, इसमें 0 के इक्वल नहीं आएगा। जो कैसे नहीं आएगा अब देखते हैं। केस में लिया उन्होंने पोजीशन पहले ए पे रखी और अनदर पोजीशन बी पे है, वर्क डन उन्होंने किया, फ्रिक्शनल फोर्सेस लगाई, तो डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल आ गया, म्यू एम जी एस के इक्वल आ गया। और दूसरे में फिर जो बॉक्स है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम दी गई है, डायग्राम देखो ध्यान से कि पहले जो बॉक्स है वो ए टू बी गया, फिर इनिशियल पोजीशन पे ए पे लाया गया, फिर उस पर वर्क डन लगाया गया, तो तभी उसकी जो वैल्यू है म्यू एम जी एस ही आई है, उसकी जो वैल्यू है वो म्यू एम जी एस ही आई है। तो तभी फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है, वो जो फ्रिक्शन है वो कौन सी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर।